राम सेतु का रहस्य, क्या ये वास्तव में मानव निर्मित था? सैटेलाइट इमेज और विज्ञान क्या बताते हैं? नमस्ते और स्वागत है एक और रोमांचक वीडियो में। आज हम एक ऐसे प्राचीन पुल के रहस्य पर विचार करेंगे जिसने सदियों से वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और भक्तों को मोहित किया है। राम सेतु। राम सेतु, जिसे एडम ब्रिज भी कहा जाता है, भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर पंबन द्वीप और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर के शोल्स चट्टानी टीलों की एक श्रृंखला है। इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा है। राम सेतु से जुड़ा सबसे बड़ा और विवादित सवाल ये है, क्या ये प्राकृतिक रूप से बना है या जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है, ये वास्तव में मानव निर्मित है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें पहले इसके पौराणिक संदर्भ को समझना होगा, जो इसे आस्था और इतिहास के एक महत्वपूर्ण चौराहे पर रखता है। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार इस पुल का निर्माण भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को लंका के राजा रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए किया था। इस निर्माण का वर्णन रामायण में विस्तार से किया गया है। कथा के अनुसार भगवान राम की वानर सेना ने नल और नील के मार्गदर्शन में पत्थरों का उपयोग करके इस विशाल पुल का निर्माण किया था। कहा जाता है कि ये पत्थर पानी पर तैरते थे, जिससे इतने कम समय में इसका निर्माण संभव हो सका। अब हम पौराणिक कथाओं से वैज्ञानिक साक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। भौगोलिक और भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से राम सेतु की संरचना क्या दर्शाती है? वर्तमान में राम सेतु समुद्र तल से कुछ मीटर नीचे चूना पत्थर के टीलों की एक श्रृंखला के रूप में मौजूद है, जो भारत और श्रीलंका के बीच एक प्राकृतिक बाधा का निर्माण करता है। सैटेलाइट इमेजरी ने इस संरचना के सीधे और समान पैटर्न को उजागर किया है, जो इसे प्राकृतिक और अनियमित तटीय विशेषताओं से अलग करता है। लेकिन क्या ये पुल है या एक प्राकृतिक संरचना? भूवैज्ञानिकों का मानना है कि राम सेतु एक प्राचीन भूमिगत संरचना पर जमा हुए रेत और प्रवाल भित्तियों का जमाव हो सकता है। ये एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया से बना हो सकता है। कई वैज्ञानिक अध्ययनों और सिद्धांतों ने राम सेतु की उत्पत्ति को समझाने की कोशिश की है। कुछ लोग इसे प्राकृतिक प्रक्रिया मानते हैं, जबकि अन्य इसके मानव हस्तक्षेप की संभावना से इनकार नहीं करते। वैज्ञानिकों ने इस संरचना में पाए गए पत्थरों और रेत की उम्र का निर्धारण करने की कोशिश की है। कुछ शोध बताते हैं कि ये शोल्स हजारों साल पुराने हो सकते हैं, जो रामायण के समय से मेल खाते हैं। अलग अलग वैज्ञानिक शोधों के निष्कर्ष अलग अलग हैं, जिससे ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। कुछ लोग इसे पुल नहीं मानते, बल्कि एक मिट्टी और रेत का टीला मानते हैं। तो राम सेतु के बारे में हमारा अंतिम निष्कर्ष क्या है? क्या ये मानव निर्मित है या प्राकृतिक? शायद राम सेतु विज्ञान और आस्था का एक अद्भुत समन्वय है। ये संभव है कि एक प्राकृतिक संरचना को ही प्राचीन काल में मनुष्यों द्वारा सुधारा या उपयोग किया गया हो। राम सेतु आज भी एक रहस्य बना हुआ है, जो हमें इतिहास, मिथक और विज्ञान के बीच के जटिल संबंधों पर सोचने के लिए प्रेरित करता है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में बताएं।